देखिए एक एलईडी टीवी है, ये इसका मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड का नंबर ये आपको दिखा दें। यहाँ पे ये नंबर है इसका, इस मदरबोर्ड का। इसमें प्रॉब्लम है इसकी पावर सप्लाई। ये यहाँ पे एक कैपेसिटर ब्लास्ट था और ये कैपेसिटर ब्लास्ट होने के साथ साथ यहाँ पे ये फ्यूज भी ओपन है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को चेंज करके, यानी चेंज कर दिए हैं हम। अब यहाँ पे बचता है फ्यूज। अब इस फ्यूज को हम यहाँ पे दिखा दें आपको। ये फ्यूज ओपन है। ये यहाँ पर देखें, इसे बजर के मोड पर करके, और यहाँ पे फ्यूज ये है लगा हुआ। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे ओपन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो है ये 100 वाट का बल्ब जोड़ देंगे फ्यूज के जगह पे। इसके बाद हम ऑन करके इसके वोल्टेज को देखते हैं। अब हम यहाँ पे सप्लाई से देते हैं। सप्लाई लगा दिए और इसे हम डीसी पे कर लेते हैं। और निगेटिव ये है और पॉजिटिव ये है। 385 वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब हम सीधे आउटपुट पे आते हैं। आउटपुट पे देखें, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका रेंज कम कर लेते हैं और सीधे यहाँ 12 वोल्ट पे देखिए, यहाँ 2.4 वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे 0। इस तरीके से देखें। यहाँ पे हम निगेटिव प्रोब लगाते हैं और ये है इसका 12 वोल्ट की सप्लाई, जहाँ पे 2.3 वोल्ट दिख रहा है और यहाँ पे 0 वोल्ट, यानी ये बैकलाइट की सप्लाई है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं, 12 वोल्ट पे ये वोल्ट दिख रहा है। तो अब यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इसका रीज़न ये है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए, जहाँ पे ये 2 वोल्ट आ रहा है। तो इस डायोड को सबसे पहले चेक करेंगे, या तो इसके आगे जो सप्लाई शॉर्टिंग है या नहीं शॉर्ट है, इसको हम देखते हैं। सप्लाई निकाल लेते हैं। देखिए, जब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है आउटपुट पे, तो दूसरा पहचान ये है कि यहाँ इसका जो मेन कैपेसिटर है, यहाँ पे ये देखिए मल्टीमीटर का प्रोब लगाएं। देखिए 385 वोल्ट दिख रहा है। अगर यहाँ पे कोई शॉर्टिंग ना होता और पावर सप्लाई नॉर्मल होती तो ये वोल्टेज यहाँ पे चार्ज नहीं होता। अब इसे हम डिस्चार्ज करेंगे। इसे डिस्चार्ज कर लेते हैं। अब इसको पलट के यहाँ पर देखेंगे शॉर्टिंग के लिए। ये देखिए शॉर्ट है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। अब इसे ओपन कर लेंगे दोनों को। अब यहाँ पे फिर देखते हैं, ये शॉर्ट नहीं है।
दूसरा ये शॉर्ट है। ये पूरी तरीके से निकला नहीं है, एक सेकंड। ये शॉर्ट है, उलट के देखते हैं, यानी ये शॉर्ट है और ये ओके है। एक को लगा देते हैं यहाँ पे। एक को ऐसे ओपन रहने देते हैं, उसके बाद हम इसे सप्लाई देते हैं इसी फ्यूज पे। इस 100 वाट बल्ब को जोड़ देते हैं। यहाँ पे निगेटिव है और ये पॉजिटिव, 379 वोल्ट, और यहाँ पे निगेटिव, और इस जगह पे ये 26 वोल्ट दिख रहा है, और यहाँ पे 11 वोल्ट यानी 11 वोल्ट। इसे हम यहाँ कम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिखा दें ये 25, और यहाँ पे ये 12। इधर हम पलट के दिखाते हैं इसे। देखिए यहाँ पे निगेटिव का प्रभाव रखेंगे, और यहाँ पे अब ये 25 वोल्ट दिख रहा है, 25.7, और यहाँ पे ये 12 वोल्ट, यानी हमारी सप्लाई ओके है। अब इस कंडीशन में देखिए सप्लाई को निकालते हैं, और सप्लाई को निकालने के बाद यहाँ पर देखें आउटपुट पे, और यहाँ पे ये डिस्चार्ज हो गया। ये अभी यूज नहीं हुआ है बैकलाइट का सप्लाई, इसलिए अभी ये यहाँ पर देखें जैसे उस समय चार्ज था, अब इस समय वोल्टेज को देखें 24 वोल्ट, यानी ये डिस्चार्ज हो चुका है लगभग। अब यही अगर आउटपुट में शॉर्टिंग होता तो ये चार्ज रहता है, यानी जब ये पूरी तरीके से काम नहीं करेगा तो उस समय ये सप्लाई जो है डीसी चार्ज रहता है। तो इसे सबसे पहले चेक कर लें, कोई चीज़ चेक करने से पहले।